4 मार्च 2023 भाजपा के लिए बड़ा खास दिन रहा। एक तरफ बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा संगठन कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए आंदोलन कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पुनः जन्मदिन के बहाने शक्ति प्रदर्शन कर रही थी। लेकिन ये शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस को घेरने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ही पार्टी को घेरने के लिए था। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज की पंचायती में हम बात करेंगे कि आखिर वसुंधरा राजे को बार बार शक्ति प्रदर्शन क्यों करना पड़ता है। काफी समय से वसुंधरा राजे और केंद्रीय नेतृत्व के बीच की खटपट को सब जानते हैं। पिछली बार केंद्रीय नेतृत्व उनके सामने दब गया, लेकिन इस बार दोनों ही लोग आर या पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं। जिन्होंने राजस्थान की राजनीति को देखा है वो जानते हैं कि वसुंधरा राजे विपक्ष में आने पर 4 साल गायब हो जाती हैं और चुनाव नज़दीक आते ही मैदान में उतर जाती हैं। मैं एक लेखक हूँ, देने को तो मैं यहाँ ये भी दे सकता था एक उदाहरण कि जैसे बारिश में मेंढक टर्राते हैं, वैसा ही एक सीन चुनाव में नेताओं का होता है। पर पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनके सम्मान में मैं ये तो नहीं कहूँगा। इस बार उनकी मजबूरी देखिए कि पहले 4 साल गायब होती थी और आखिरी साल में आती थी, लेकिन इस बार ऐसी मजबूरी हो गई है कि उन्हें पिछले 2 वर्षों से मैदान में उतरना पड़ रहा है। यानी 3 साल गायब रहीं और आखिरी 2 साल से काम कर रही हैं। उनके करीबी मुझे ये बताते हैं कि यार मैडम की गर्मियाँ तो लंदन में बीतती थी, लेकिन इस बार उन्हें तंग कर दिया। इस बार गर्मियाँ उन्हें राजस्थान में बितानी पड़ी। अब मैडम लंदन में रहती हैं नहीं रहती हैं, ये कितना सच है ये मुझे नहीं मालूम भाई, लेकिन उन्हीं के आसपास के लोग बताते हैं। अब हम लोग एनालिसिस करने वाले लोग कुछ तो सूत्रों पर जाते हैं, कुछ अपना एनालाइज करते हैं। सूत्रों की खबर ये है, लेकिन सूत्रों की खबर को छोड़ दीजिए, एक बात तो सच है और वो ये कि वसुंधरा राजे को इस बार भाजपा संगठन ने इस स्थिति में तो ला ही दिया है कि उन्हें बार बार अपनी ही पार्टी को शक्ति दिखानी पड़ रही है। पिछले साल भी वसुंधरा राजे के जन्मदिन पर ऐसा ही शक्ति प्रदर्शन हुआ। उस दिन भी विधानसभा में पार्टी सरकार को घेर रही थी और वसुंधरा राजे एक अलग शक्ति प्रदर्शन कर रही थी, और इस साल भी ऐसा ही रहा। शक्ति प्रदर्शन के नाम पे भीड़ के दावे जो हैं, विधायकों के दावे सब करते हैं। संगठन कहता है कि विधायक सदन में थे, वसुंधरा राजे और उनकी टीम कहती है कि लोग उनके कार्यक्रम में थे। अलग अलग फोटो वीडियो आती हैं जनता की भीड़ की, एक आती है कि जनता थी ही नहीं। जैसे कि एक वीडियो आई कि लोग इनके कार्यक्रम आए पर आते जाते रहे, अंदर खाली था। तो एक फोटो आती है जिसमें भीड़ को दिखाया जाता है हाथ मिलाते हुए। सबसे बड़ी दिक्कत लोकतंत्र की ये है कि प्रेस नोट के आधार पर पत्रकारिता करने वाला मीडिया प्रेस नोट छाप देता है, मगर दुर्भाग्य ये है कि कोई भी मीडिया ये चेक नहीं करता कि हकीकत क्या थी। जैसे आज एक अखबार लिखता है कि 7 सांसद पहुंचे, इतने विधायक पहुंचे, पिछले साल 30-35 विधायकों का था, लेकिन कोई ये नहीं लिखता कि वो 7 सांसद या वो 30-35 विधायक कौन थे, उनका नाम क्या है, अरे क्या वाकई वहां थे, उनकी तस्वीरें कहाँ हैं। यह सच ना तो पिछले साल मीडिया ने बताया, ना इस साल बताया। एक बात तय है कि वसुंधरा राजे की शक्ति तो क्षीण हुई है। जो समर्थन वो दिखा रही हैं वो उपलब्ध नहीं है। अगर होती तो उनकी जो टीम जो बार बार पदक के सामने आती है, वो इन तस्वीरों को सामने लेकर आ जाती। वसुंधरा राजे की कमजोरी को इससे भी समझिए कि अगर आपने ट्विटर पर, फेसबुक पर उनके खिलाफ लिखा या उन पर सवाल उठाया, उदाहरण के तौर पर एक सवाल आप पूछ दीजिए कि पिछले 4 साल में वसुंधरा राजे विधानसभा में कितनी बार मौजूद रही, उन्होंने कितनी बार जनता के सवाल विधानसभा में उठाए, तो उनकी टीम आपके पीछे पड़ जाएगी। पूछिए क्यों? जवाब है कि उन्होंने एक भी सवाल विधानसभा में पिछले 4 साल में जनता का नहीं उठाया। उपस्थिति के आंकड़े देखेंगे वो भी कुछ और होंगे। एक्चुअली जैसे वो मोदी जी एक खान मार्केट गैंग की बात करते हैं ना, ऐसे वसुंधरा जी का भी एक अपना खान मार्केट गैंग है। वो आपको फ़ोन करना शुरू कर देगा, कह रहे ये ट्वीट क्यों कर दिया, ट्वीट हटाओ। फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत बड़े आदमी हैं, छोटे आदमी, पत्रकार हैं, छोटे हैं तो आपको धमका देंगे। मेरे पास ऐसे फ़ोन आते हैं। अब तो मैंने लोगों को कहा कि तुम रिकॉर्ड कर लिया करो यार, यूज़ कर लेंगे। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अगर कोई तथ्यपूर्ण ट्वीट कर दे, जैसे आप किसी अन्य भाजपा नेता की तारीफ कर दें, फॉर एग्जांपल करके आंदोलन की अगर आप तारीफ कर दें कि इन्होंने बहुत अच्छा किया, तो आपको दबाव आएगा कि क्या लिख रहे हो, कुछ नहीं किया उन्होंने। अगर आपको मैडम की कमी दिखे तो आपके ऊपर दबाव आ जाएगा। जैसे कि आज एक पत्रकार ने लिखा था कि एक तरफ जन्मदिन की पार्टी, एक तरफ आंदोलन, तो उनकी टीम वहाँ पहुँच गई कि तो क्या जन्मदिन ना मनाए।
तो ये जो है इस तरह का उनकी टीम की तरफ से कमी दिखती है। तो निश्चित तौर पे आप कमज़ोर हैं, तभी आपको ज़रूरत पड़ती है कि इस तरह से लोगों को दबाया जाए। मुझे लगता है उनकी जो टीम है ना, वो अगर मैडम से ये कहे कि मैडम काम करिए, जन आंदोलन करिए, तो आलोचना करने वाले क्या करेंगे, कहाँ होंगे? अगर कोई आलोचना फिर भी कर देगा तो चुप कराने की जरूरत है क्या? वो अंग्रेजी में कहावत है ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अरे आप काम करेंगे, आपका काम बोलेगा। मैं तो पिछले 1 साल से जयपुर आना जाना बढ़ गया है मेरा, मुझे तो आपके ना आंदोलन दिखते हैं, ना मुझे आपका जो है कोई इस तरह का काम दिखता है। सरकार के एकदम चुप्पी थी। तो जब आप काम नहीं करेंगे तो कोई आपके खिलाफ ही दिखेगा, आपकी तारीफ क्यों करेगा? काम करिए, आपका काम बोलेगा। लेकिन नहीं, इनकी जो टीम है ना, उसकी हरकतें बताती है कि काम नहीं बोल रहा भैया, 4 साल का आराम बोल रहा है। बेरोजगारों की आवाज हो या अपराध के खिलाफ आवाज उठाना, भाजपा संगठन ने आवाज उठाई है। हालांकि मेरा भी मानना है कि भाजपा संगठन को इससे और ज़्यादा प्रखर तरीके से आवाज़ उठानी चाहिए थी, जिस तरह की राजस्थान में स्थिति है उन्होंने नहीं किया। लेकिन फिर भी विपक्ष के नाते उन्होंने आवाज़ उठाई। लेकिन वसुंधरा राजे हमेशा चुप रही। अब चूंकि इस साल में चुनाव है तो इक्की दुक्की बातें आप सुन सकते हैं। बजट के दिन 1-2 चीज़ें उन्होंने कह दी बड़े प्यार से। लेकिन एक और देखिए, वसुंधरा जी के समर्थन में इसके बाद गहलोत जी आ जाते हैं। तो आजकल तो प्रताप सिंह खचर आवाज़ बोले चले जा रहे हैं, उनका तो खैर समझ ही नहीं आता मुझे। लेकिन अब कांग्रेस और गहलोत जी का वसुंधरा जी के साथ ये रिश्ता क्या क्या जाता है, ये समझना भैया बड़ा कठिन हो गया है आज की डेट में। कल का जो शक्ति प्रदर्शन है इसको सब लोग अलग तरीके से देख रहे हैं, लेकिन मैं इस शक्ति प्रदर्शन को उनकी कमजोरी के रूप में देख रहा हूँ। इस साल जब पार्टी चुनाव लड़ रही है, उस साल में आपको फिर से दिखाना पड़ रहा है कि देखो मैं कितनी मजबूत हूँ। तो जनता में एक मैसेजिंग तो ये जाहिर है, आप शायद ये दिखा रहे हैं कि बिना मैडम के कौन, लेकिन जनता को ये भी समझ में आ रहा है कि मैडम के बिना भी बीजेपी चलने को तैयार है। तो उन्होंने अपनी ये मैसेजिंग खुद ही दे दी कि उनके बिना, क्योंकि ये ऊपर की राजनीति जनता को नीचे समझ नहीं आती है। कल के शक्ति प्रदर्शन में अगर आप देखें तो एक तरफ से उनके नृत्य की, सांस्कृतिक कार्यक्रम की तस्वीरें आ रही हैं, फूल माला अपने उनके ऊपर बरसाई जा रही है। और इन फूल मालाएं बरसाने के आधार पर, नाच के आधार पर वो फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहती है। तो दूसरी तस्वीर उसी अखबार के फ्रंट पेज पर आती है, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछारें पड़ रही हैं, लाठी चार्ज की तस्वीरें हैं। जनाब, राजशाही में राजा का नृत्य चलता होगा, लेकिन लोकतंत्र में तो आंदोलन की धार ही जनता को पसंद आती है। जेपी न उतरते सड़क पे तो जनता पार्टी सत्ता में नहीं आती। लेकिन राजनीति जो है वो अनिश्चितता का खेल है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता। इसमें कोई शक नहीं कि वसुंधरा राजे आज की तारीख में कमजोर हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि उन्हें जनता से या अपनी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। जो कर रही हैं उसके आधार पर मैं ये मानता हूं कि उन्हें सिर्फ अपनी सत्ता चाहिए, और वो भी बिना जमीनी मेहनत किए हुए। अपनी सत्ता को बचाने के लिए ही वो बार बार पार्टी को आंखें दिखा रही हैं, ऐसा मेरा मानना है। इस आधार पर जो वो कर रही हैं और जिस आधार पर उनकी टीम लोगों को फ़ोन कर करके तंग करती है। खैर, अब जैसा मैंने कहा, राजनीति अनिश्चितता का खेल है, तो वक्त ही बताएगा कि जनता के भाग्य में उनके लड़ने वाले नेता हैं या 4 साल विपक्ष में सोने वाले। तब तक दोस्तों देखते रहिए पंचायती, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। शुक्रिया।